नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की ये कार्यपत्रक 3 लेकर आई हूँ, जो कि 24 सितंबर वीरवार की है और हिंदी विषय की है। और इसका टॉपिक है, इसका विषय है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ आप पहले भी पढ़ चुके हैं कार्यपत्रक 2 में और 1 में। हमने पढ़ा था कि जो लेखक होता है वो अपने मामा के गांव में जाता है, वहां पर उसको बदलू मिलता है जो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और बदलू खुद लाख की चूड़ियां बनाने का व्यवसाय करता था और वो लाख की चूड़ियों को बेचता नहीं था और लाख की चूड़ियों का वस्तु विनिमय करता था, लाख की चूड़ियों का विनिमय करता था। और बदलू को लाख की चूड़ियां ही पसंद थी, उसको बनाना ही पसंद था। अगर वो किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आता था, वो कुढ़ता रहता था। और लेखक भी जो बदलू को बहुत पसंद करता था, लेखक बदलू को जब वो चूड़ियां बनाता था तो वह कार्य करते हुए घंटों तक देखता रहता था। तो उसी के आगे का ये कार्यपत्रक है। चलिए इस कार्यपत्रक को पढ़ते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। आपको पता ही है, पिछली हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आगे है, और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये भी आप पढ़ चुके हैं। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू को किसी बात से अगर चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिखाई दे पड़ती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। मुझसे मतलब लेखक से, लेखक से वह कौन? बदलू। मतलब लेखक से बदलू घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई, कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी लेखक के घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। मैं कौन? लेखक। उससे किसे? बदलू से। मतलब लेखक बदलू से कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात तो और ही है लला। लला कहता था ना वो लेखक को, और लेखक बदलू को क्या कहता थे? काका। लेखक बदलू को काका कहते थे और जो बदलू है वो लेखक को लला। लला यानी कि छोटा बच्चा। प्यार से गांव में छोटे बच्चे को लला कहते हैं। ठीक है। तो जो बदलू है वो लेखक को कहता था, शहर की बात और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर, मर्द मतलब अपने हस्बैंड, अपने पति का, ठीक है, अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर भी उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। क्यों करता था? जैसे वो मेहमान था ना बदलू का, क्योंकि बदलू उसको लला कहता था और वह बदलू को काका कहता था। और ऐसा होता है कि जब हम किसी गांव में जाते हैं ना, तो अगर हमारे मामा का वो गांव है तो गांव के सभी व्यक्ति मामा हो जाते हैं। तो एक तरह से बदलू भी उसका आदर सत्कार करता था, क्योंकि वो उसको क्या मानता था? मेहमान मानता था। किसको मानता था मेहमान? लेखक को। ठीक है। तो लेखक की कभी कभी क्या करता था बदलू? अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता मतलब गाय को ज्यादा दूध होता, तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। आम की फसल यानी कि जब आम का सीजन होता है, आम का जब टाइम आता है, तो जो बदलू है वो उसके लिए दो चार आम बचा के रख लेता था और मैं मतलब लेखक वहां पे दो चार आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग हर रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। अब लेखक को सबसे ज्यादा बदलू इसलिए पसंद था क्योंकि लेखक को बदलू लाख की गोलियां बनाकर देता था, छोटी छोटी गोल गोल सुंदर सुंदर। तो इसलिए यहाँ पर इस लाइन में आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा लेखक को जिस कारण से वह अच्छा लगता था वो था कि जो बदलू था रोज ही मेरे लिए, लेखक के लिए दो दो एक दो गोलियां बना देता था। ठीक है। आगे, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा मतलब अक्सर, बहुत बार, बहुधा यहाँ का मतलब है बहुत बार, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था। जैसे आप भी करते होंगे कि छुट्टियां होती हैं तो मामा जी के या बुआ जी के घर या नानी के घर चले जाते हो, और जब छुट्टियां समाप्त हो जाती है तो वापस अपने घर पर आ जाते हो स्कूल में जाने के लिए। तो ऐसे ही लेखक भी करता था।
आगे है, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ हूँगा। मतलब लेखक के जो मामा जी हैं वहाँ पर लेखक 2-3 बार ही गया होगा। लेखक के मामा के घर पर, लेखक के मामा के घर पर लेखक 2-3 बार ही गया है। तभी मेरे पिता गया होऊँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि अभी लेखक 2-3 ही बार अपने मामा के यहाँ गया और फिर क्या हुआ, उसके जो पापा हैं उसके पापा की शहर में बदली हो गई दूर कहीं, जिसकी वजह से लेखक जो है वो अपने मामा के घर पर ज़्यादा नहीं जा पाया, दूर हो गया ना घर इस वजह से। और एक लंबी अवधि तक, अवधि मतलब काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी समय के बाद मैं अपने मामा के घर नहीं जा सका, मामा का जो गाँव था वहाँ पर नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि अब मेरी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। तो ये जो लाख की गोलियों में रुचि ना होना, ये क्या बताता है? बड़े होने की निशानी। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका अ, जो आपकी जो पसंद है वो भी बड़े होने के साथ-साथ बदल जाती है। तो लेखक को बचपन में लाख की मीठी-मीठी सॉरी लाख की सुंदर-सुंदर गोलियाँ पसंद थी, लेकिन जब लेखक बड़ा हो जाता है तो लेखक को लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं रहती। तो ये मेन आपको याद करना है, मेन आपको दिमाग में रखना है कि लाख की गोलियों में लेखक की कोई भी रुचि नहीं थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। क्यों नहीं आया बदलू का ध्यान? क्योंकि अब लेखक की लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही। ठीक है? चलिए अगला हम पढ़ते हैं। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ काँच की चूड़ियाँ पहने हुए हैं। पहले क्या था, जब लेखक छोटे थे तो गाँव में आपको पता है कि बदलू का जो व्यापार है वो बहुत प्रसिद्ध था। लोग जो है गाँव में काँच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ पहनते थे और दूर-दूर के जो गाँव के लोग थे वो भी बदलू से लाख की चूड़ियों को खरीदने के लिए आते थे, है ना? लेकिन अब समय बदल गया है क्योंकि अब मशीनी युग आ गया है। तो क्या हुआ कि जो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय है वो कम हो गया और काँच की चूड़ियों का व्यवसाय बढ़ गया, जिसकी वजह से गाँव के सभी जो स्त्रियाँ हैं वो लाख की चूड़ियाँ पहने हुए लेखक को दिखाई दी। ठीक है? समय बदलने के साथ-साथ। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, मतलब विरले मतलब बहुत कम लोगों के हाथों में। विरले यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही कम लोगों के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। सहसा मतलब अचानक से। सहसा मतलब अचानक से फिर लेखक को किसका ध्यान आ गया? बदलू का। कब आया? जब उसने कुछ औरतों को काँच की चूड़ियाँ पहने हुए देखा, ठीक है? तब उसे बदलू की याद आ गई। किसे? लेखक को। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आँगन में फिसल कर गिर पड़ी। बरसात यानी कि वर्षा के दिनों में। वर्षा जब होती है तो आँगन में कीचड़ हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसके मामा की छोटी लड़की है, लेखक के मामा की छोटी लड़की आँगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की चूड़ी जो है वो टूटकर कलाई में घुस गई, क्योंकि वो काँच की बनी हुई थी। मामा की जो लड़की है वो गिर गई आँगन में और काँच की चूड़ी हाथ की कलाई में घुस गई और फिर क्या आया? खून आने लगा। ठीक है? उसके लेखक कहता है कि उस टाइम पे जब ऐसा हुआ तो मेरे मामा जी भी घर पर नहीं थे। उस समय मेरे मामा जी भी घर पर नहीं थे और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मुझे कौन? लेखक को। उसकी कौन? मामा की लड़की की। यानी कि लेखक को ही अपने मामा की लड़की की मरहम पट्टी मतलब दवाई वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ा। ठीक है? तभी सहसा सहसा मतलब अचानक से। तभी अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो यहाँ पे हम नए शब्दों से परिचय करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मर्द का मतलब होता है पति, ठीक है। नाजुक का मतलब होता है कोमल। खातिर यानी कि मेहमान नवाजी, ठीक है। बहुधा मतलब हमेशा। अवधि समय, रुचि लगाव, विरले बहुत कम, सहसा अचानक या एकाएक, और खाट मतलब चारपाई। ये वही शब्द हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब प्रश्न पहला कर लेते हैं। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? गांव में, अपने मामा के गांव में रहते हुए, ठीक है, लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि अब उसकी लाख की चूड़ियों और लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। यहाँ से आप लिख सकते हो ताकि, क्योंकि उसकी उसकी किसकी? लेखक की। क्योंकि लेखक अब इतना बड़ा हो चुका था, क्योंकि लेखक अब इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में लेखक की कोई रुचि नहीं रह गई। जहाँ मेरी लिखा है ना वहाँ आप लेखक लिख लेना,
ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है कि लेखक, यहाँ लेखक लिखना है, लेखक, लेखक, क्योंकि लेखक, क्योंकि भी लिखना है आपने, क्योंकि लेखक इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में लेखक की, मेरी की जगह क्या लिखोगे, लेखक, लेखक की रुचि नहीं रह गई थी। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा प्रश्न 1 का उत्तर है। बद्दू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट 2-3 लाइनों में ही है कि कभी वो कौन, मतलब बदलू, कभी बदलू पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी लेखक के घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। ठीक है, तो ये सब बातें वो लेखक से करता था। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये हमारे दूसरे का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, घर में मेहमान आने पर आप मेहमान की जो मेहमान नवाजी है, मतलब मेहमान की नवाजी कैसे करते हैं, सोचकर बताना है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, अपने अनुसार लिखना है कि जब आप घर पर होते हो और कोई अचानक से आ जाता है तो आप सबसे पहले उनको पानी देते हो, बैठने के लिए बोलते हो, नमस्ते करते हो और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हो, उनका हाल चाल, उनके सगे संबंधियों का हाल चाल, उनके घर में रहने वाले सदस्यों का हाल चाल पूछते हो। तो ये सब आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। अगला है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है। जैसे लाख के खिलौने बनते हैं। ठीक है, लाख के खिलौने, लाख के खिलौने बनते हैं, लाख का जो सजावट का सामान होता है वो भी बनता है, लाख के सजावट के जो सामान हैं वो भी बनते हैं, सजावट। ठीक है, सजावट का सामान है वो भी बनता है। और लाख के अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लाख के, किसी के पास लाख का वो संदूक वगैरह या कुछ लाख कुछ भी ऐसा, जैसे जिसमें सामान हम इकट्ठा कर सकते हैं, लाख का बक्सा जैसे हम कह सकते हैं, वो भी होता है। ठीक है, तो ऐसे आप ये अपने भाई और बहन और मित्रों से चर्चा करके इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आई होप सो कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी और आप जब इस वर्कशीट को पढ़ रहे होंगे तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि वक्त के साथ साथ हमारा जो व्यवहार है वो भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे लेखक का व्यवहार बदल गया, वो लेखक जो है वो बदलू को भूल गया क्योंकि अब उसकी लाख की गोलियां बनाने में, लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई और मशीनी युग आने की वजह से जो लाख की चूड़ी का स्थान है वो कांच की चूड़ी ने ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं वक्त के साथ, तो हम इसमें यही पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।